नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें सांसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। स्पीकर के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए पिछले 75 साल में सांसद में हुए कार्यों का जिक्र किया है और तमाम नेताओं को याद किया। इस सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। दरअसल विशेष सत्र को लेकर कई तरह के कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सरकार ने बताया कि सत्र में 8 विधायक पेश किए जाएंगे। यह सत्र 18 सितम्बर से शुरू होकर 22 सितम्बर तक चलेगा। इसरो ने सोशल मीडिया पर आदित्य L1 मिशन से जुड़े अहम जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर बताया कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिकों आंकड़े एकत्रित करना शुरू कर दिया है। स्टेप से उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 5000 किमी से अधिक पूरी दर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। यह डाटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह आंकड़ा विभिन्न इकाइयों में से एक द्वारा एकत्रित किए गए हैं ऊर्जावान कणों के बारे में वातावरण की भिन्नता के संबंध में जानकारी देता है। गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर स्टेशनों के बीच बहने वाली नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिस वजह से मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर ट्रेन यातायात को रविवार रात से लगभग 11 घंटे तक रोक दिया गया है। पश्चिमी रेलवे के मुख्य PRO सुमित ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नदी अभी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बाढ़ की वजह से इस मार्ग से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी को रोक दिया गया है। ट्रेनों में फंसे यात्रियों के लिए चाय और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ घंटों के भीतर नदी का पानी अपने खतरे के स्तर से नीचे चला जाएगा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद ही खास है। इस महीने की शुरुआत में ही राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए एक और बड़ी पार्टी यानी शिवसेना की एंट्री हुई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से बाहर अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे। वहीं राजस्थान में शिवसेना की एंट्री के साथ ही गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पार्टी का दामन थाम लिया है। लाल डायरी दिखाकर रातों रात सियासत के फलक पर चर्चा में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने झुंझुनू में पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई है। एक देश और एक चुनाव की चर्चा इन दिनों देश में खूब हो रही। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव पहले होने की बात कही जा रही। वहीं इस पर सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वे चुनाव कराएंगे उतना बेहतर होगा। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। वहीं चुनाव को लेकर तैयारी पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग हर समय तैयार है। चुनाव कराने का अधिकार भारत सरकार को है। लोकसभा चुनाव जल्दी करा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोकसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अब देख लीजिए, समय से पहले विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरी तरीके से हर समय तैयार है, चाहे यह लोग कुछ भी कर ले। कहीं भी समय पहले चुनाव कराने की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से चुनाव भी लड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे लोग की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित निस्तारण कराए। यह भी ध्यान दिया जाए किसी को भी परेशान न होना पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगाई कर रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण समय युद्ध और पारदर्शी रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दोनों देशों के रिश्तों पर बयान दिया है। फिलिप ग्रीन ने ट्वीट किया कि दोनों देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया और भारत के भी जीवंत पुल है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने पिछले वर्ष से भारत आने वाले 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक थे, जो कि कोविड-19 से पहले की संख्या से दोगुनी है। भारत ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के महामारी पूर्व स्तर पर लौटने वाला पहला देश है। सीधी उड़ानें लगभग 3 गुना हो गई है।
राज्य सरकार द्वारा तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट मिशन 2030 के लिए मिले सुझाव का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया है। सीएम अशोक गहलोत ने सुबह इस जानकारी को एक कार्यक्रम में सभी के लिए साझा किया है। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से हैदराबाद स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने कहा कि खुशी की बात यह है कि राजस्थान के नंबर 1 बनाने के लिए अभी तक 2 करोड़ सुझाव मिल चुके हैं और हर जाति वर्ग एवं समुदाय के लोग इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने आह्वान पर प्रदेश की प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने मिशन 2030 शुरू किया है। इसके तहत विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो के पहले बैच को कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। कोबरा कमांडो के पहले बैच ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के जंगलों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। बता दें कि 2009 में कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को माओवादी विद्रोहियों में काबू पाने और उनसे लड़ने के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार मध्य और पूर्वी भारत से हटाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेज की खास यूनिट को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जंगल और पहाड़ों से छुपकर सुरक्षा बलों पर आतंकियों के हमले करने के तरीकों पर कोबरा खास नजर रख रही है। सांसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ है। इस सत्र में सांसद की 75 साल की यात्रा और नई इमारत में सदन की कार्रवाई पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान 8 विधायकों को भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा में संविधान सभा से शुरू हुई है। 75 वर्षों की संसदीय सत्र यात्रा उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा हो रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति करने का आह्वान किया है और देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा में विभिन्न नेताओं पर द्वारा किए गए योगदान को याद किया है। उन्होंने सरकार को नियंत्रण में रखने में विपक्ष की भूमिका पर भी जोर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने की तैयारी कर रहे इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीपीआई-एम ने बंगाल और केरल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों राज्यों में उसके मुख्य प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी की तृणमूल और कांग्रेस है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि सीपीएम ने बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल दोनों से ही दूरी बनाए रखने का फैसला किया है, जिससे विपक्षी गठबंधन में खामियां उजागर हो रही, जिसका उद्देश्य अगले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के प्रयास में एकजुट होकर लड़ना है। इसके साथ ही फाउंडेशन कमेटी की बैठक में किसी भी प्रतिनिधि का नाम नहीं देने का फैसला किया है। सांसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। इस सत्र में पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संसदीय भवन को बनाने का फैसला भले ही विदेशी शासकों का था, लेकिन इस सदन को बनाने में देशवासियों का खून पसीना लगा है। पीएम ने कहा कि हम ऐतिहासिक भवन को विदा ले रहे हैं, लेकिन सांसद का पुराना भवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। यह सदन हम सबकी साझी विरासत है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में यहाँ कई सपने साकार हुए हैं। इस दौरान 600 महिलाओं ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है। पीएम ने कहा कि पुराना घर छोड़ना काफी भावुक पल है। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूके एसटीएफ की टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दीपक मुंबई के मशहूर खोजी पत्रकार जेडी की हत्या में उम्र कैद का सजा याफ्ता है। यह इनामी बदमाश पैरोल जेल से बाहर आया था, लेकिन यह वापस जेल जाने की बजाय फरार हो गया था। तभी से एजेंसियों को दीपक की तलाश है। उत्तराखंड एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के मुताबिक दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया एसटीएफ का 47वां शिकार बना है। यह अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी है। दीपक 25,000 का इनामी गैंगस्टर था। यह मुंबई में पत्रकार जेडी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जनवरी 2022 का उसे 45 दिन की पैरोल मिली थी। वह मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर रिहा होकर हल्द्वानी पहुंचा था, लेकिन वहां से दीपक फरार हो गया था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।